न यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी शानदार है, यहाँ मॉर्निंग वॉक भी नहीं है। कंटेनर को आप जहाँ पाथवे बनाए उसको रख देंगे, वहाँ पे चौपाटी खोल देंगे। और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना है, वहाँ पे जनमानस की भावनाएं को वहाँ कदर नहीं कर रहे हो और जनमानस की भावनाओं को यहाँ भी कदर नहीं कर रहे हो। कोई अवैध तो नहीं बना है, कोई इसका पैसा कोई तो खाके तो नहीं गया है। राजेश मूणत जी गए थे ना पुरी साहब के पास, अगर ये चीज गलत थी तो उसी समय इसको धरना बैठे थे 9 दिन। इसको पैसा लग गया, क्या सरकार उस मंत्री के हठधर्मी और उनके जिद के कारण इसको तोड़ना चाहती है? राजधानी में इन दिनों चौपाटी की सियासत गरमाई हुई है। अगर हम बात करें कि बूढ़ा तालाब में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बूढ़ा तालाब गार्डन के पास एक चौपाटी बना रही है जिसका कांग्रेस जो है विरोध कर रही है, और वहीं जो साइंस कॉलेज मैदान में जो चौपाटी है उसका वो समर्थन कर रही है। और उनका यह कहना है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सियासत कर रहे हैं, और जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो चाहते हैं साइंस कॉलेज चौपाटी को लेकर कि यहाँ पर जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो खोमचे वाले हैं, उनका व्यवसाय किसी तरह से प्रभावित ना हो, उनकी रोजी रोटी ना छिने, इसलिए वो यहाँ का समर्थन कर रहे हैं। और जो बूढ़ा तालाब गार्डन है वहाँ पर्यावरण को नुकसान ना हो, जो बाजू में डिग्री गर्ल्स कॉलेज, दानी गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे असुरक्षित, वहाँ की जो लड़कियों के साथ को असहज महसूस ना हो, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, मेयर एजाज ढेबर, तमाम जो कांग्रेसी हैं वो सबसे पहले बूढ़ा तालाब गार्डन गए जहाँ पर चौपाटी बन रही थी, उसका उन्होंने निरीक्षण किया, और अब साइंस कॉलेज जो चौपाटी है उसका निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक बैज जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौपाटी को लेकर सियासत कर रही है, एक तरह से आप पे भी आरोप लग रहा है क्योंकि वहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। देखिए, दोनों में अंतर है। ये साइंस कॉलेज मैदान सामने जो जब यहाँ की प्लानिंग बनी, ये प्लानिंग बनी कि चौपाटी के हिसाब से, यूथ हब के हिसाब से, वाईफाई जोन के हिसाब से, ई लाइब्रेरी के हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग हुई है। न यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी शानदार है, यहाँ मॉर्निंग वॉक भी नहीं है, तो यहाँ स्टूडेंट्स बच्चे भी यहाँ सुरक्षित है, सेफ़ है, फैमिली के साथ भी आके यहाँ, थाना भी सामने है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से यहाँ पे सेफ़ है। और जस्ट उल्टा आप वहाँ पे देखेंगे बूढ़ा तालाब, वहाँ तो जब डीपीआर बना, जब प्लानिंग बनी, वहाँ तो सिर्फ इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, फिर योगा के लिए, फिर वहाँ पे छोटे बच्चों खेलने के लिए, फिर वोटिंग के लिए हिसाब से बनी है। वहाँ पे आप चौपाटी के हिसाब से प्लानिंग वहाँ कहीं पे भी नहीं है। आप जो रोड बना है, जो पाथवे बना है, उसको आप बिल्कुल कंपलसरी, क्या बोलना चाहिए, रूप टॉप को ला के वहाँ रख देंगे, कंटेनर को, एक सरल भाषा में कंटेनर को आप जहां पाथवे बनाए उसको रख देंगे, वहां पे चौपाटी खोल देंगे। और वहां के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना है, वहां पे एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वहां पे मतलब एक चहल पहल वाली जगह है हेल्थ के हिसाब से। वहां पे आप देखें कि वहां पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है यहाँ पे चौपाटी खुले, क्योंकि आप जबरन वहां पे चौपाटी खोल रहे हो। और ये प्लानिंग के साथ यहाँ पे चौपाटी और बाकी चीज़ें प्लानिंग के साथ यहाँ हुई है, दोनों में अंतर देखिए आप। लेकिन एक तरफ आप जहां अच्छा प्लानिंग साथ बनाए उसके आप तोड़ रहे हो, ईगो हट पे आप तोड़ रहे हो। एक तरह कोई प्लानिंग नहीं है, उसको आप कंटेनर ला के रख दे रहे हो, अब ये हमारा चौपाटी शुरू हो गई है। भाई ये कौन सी राजनीति है? जनमानस की भावनाएं को वहाँ कदर नहीं कर रहे हो और जनमानस की भावनाओं को यहाँ भी कदर नहीं कर रहे हो। लोगों को रोजगार देने के नाम से सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आप कंटेनर ला के बीच सड़क में, बीच पाथवे पे रख दिए। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हमारे बेरोजगारों के यहाँ पे रोजगार मिला है, आप उसके उजाड़ रहे हो आप। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अच्छा, ये इस चौपाटी, साइंस कॉलेज चौपाटी की बात करें तो राजेश मूणत का ये कहना है कि ये स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हुआ था, और ये बोला था यूथ हब के नाम से, यहाँ यूथ हब के नाम से कुछ नहीं हो रहा, और इसलिए चाह रहे हैं कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूथ हब के नाम से कहाँ से स्मार्ट सिटी का पैसा का दुरुपयोग हुआ है? अगर शासन प्रशासन ने अगर डीपीआर बना, अगर प्लानिंग के साथ बना है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति, उनके नॉलेज लेवल से ही बना है। ये कोई अवैध तो नहीं बना है, कोई इसका पैसा कोई तो खाके तो नहीं गया है। जनता के यूज़ के लिए, लोगों के यूज़ के लिए, यहाँ के लोगों के, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बना है। आप वहाँ किसको रोजगार दे रहे हैं या खुद रोजगार पा रहे हैं? दोनों में अंतर देखिए। तो इस तरह के आप ईगो हट करके यहाँ के लोगों की जनभावना के खिलाफ काम करना, मैं समझता हूँ ये तो प्रशासनिक दक्षता और आपकी राजनीतिक दक्षता तो नहीं है।
अच्छा, ये बताइए कि बूढ़ा तालाब में जो चौपाटी बन रही है उसके विरोध में और यहाँ के समर्थन में अब आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? नहीं, बिल्कुल इसको प्लानिंग करेंगे अभी हम लोग। लगातार हमारी पूरी टीम इस मसले को लेकर गंभीर है, चिंतित है। यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के रोजगार, युवाओं को रोजगार के लिए, वहाँ के लोगों की जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए दोनों इश्यू को लेकर चिंतित है। आने वाला समय में हम लोग फिर इसके लिए यहाँ के नेताओं से चर्चा करेंगे और जो भी संभव हो सके जनता के हित की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। चलिए, ये इनका ये कहना था कि स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हुआ है यहाँ पे, और जो एक भारतीय जनता पार्टी की उसको दोहरी नीति बोल रहे हो कि उधर वो समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे ये इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे स्मार्ट सिटी का दुरुपयोग का पैसा हुआ? ये लोग तो माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक और अभी विधायक जी राजेश मुड़त जी गए थे ना पुरी साहब के पास। अगर ये चीज़ गलत थी तो उसी समय इसको धरना बैठे थे 9 दिन। केंद्र में उनकी सरकार थी, पूरे पार्षदों को लेके पूरे 29 पार्षद उनके साथ गए थे। क्यों बंद नहीं करवा लिए? क्यों वो रोक नहीं लिया? मैं बोलता हूँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उनका ये लोग इसको जांच क्यों नहीं करवा लेते? इसकी जांच पड़ताल करवा लो ना। हम मना करेंगे जांच करने? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों जांच नहीं करवाते? जांच के करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे जब आपके केंद्र मंत्री थे, आप वहां पर जाके जांच करवाने के लिए वहां पर आ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो अब किस बात का विरोध कर रहे हैं? ये सिर्फ ईगो हर्ट है, ये सिर्फ ईगो हर्ट है। और एक तरफ बोलते हैं हम, एक विधायक जी बोलते हैं इसको हमको चौपाटी हटाना है, स्कूल और कॉलेज यहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटी, बच्चियों को परेशानी हो रही है। और एक माननीय सांसद महोदय हैं जो वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ चौपाटी मुझे रखना है, अंदर में स्कूल कॉलेज, वहाँ पर हॉस्टल है, उसका किसी को कोई नहीं। मतलब दोहरी नीति हो रही है। क्या लग रहा है किन भाजपा के किन नेताओं का ईगो टकरा रहा है इस मामले? देखिए, 2 जनप्रतिनिधि रायपुर राजधानी के जो अपने आप को प्रदेश का मालिक समझ लिए, 6 करोड़ रुपए की लागत से ये यूथ हब के फूड कोर्ट बना है, इसको पैसा लग गया। क्या सरकार उस मंत्री के हठधर्मी और उनके जिद के कारण इसको तोड़ना चाहती है? क्या इसका पैसा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से वसूला जाएगा? और एक तरफ ये शैक्षणिक संस्था की बात करते हैं, साइंस कॉलेज है, यहाँ NIT है, लोगों ये दलील देते हैं कि यहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ापारा में जहाँ दानी स्कूल है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर आपने चौपाटी खोलने का निर्णय ले लिया। ये तो प्लानिंग के साथ बना था, सिर्फ जिद में कि वो जीत गए तो वो इस प्रदेश को, इस राजधानी को खरीद लिए। अपनी मर्जी आएगी तो बनेगा, अपनी मर्जी आएगी तो बनी बनाई चीज़ टूटेगी। जिद के कारण, 2 नेताओं की जिद के कारण रायपुर राजधानी बर्बाद हो रहा है। क्या लग रहा है, आप क्या लेंगे एक्शन आप लोग? देखिए, सैकड़ों लोगों का घर खराब हो रहा है, लोगों का रोजगार खराब हो रहा है। दो वक्त की रोजी यहाँ लोग जो कमाने आते हैं उनका घर बर्बाद हो रहा है। उसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम लोग आज भी आए हैं और आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ ये यूथ हब भी जिंदा रहे और बूढ़ा तालाब से चौपाटी को भी हटाएं। चलिए, तो आपने सुना कि कांग्रेस का ये कहना है कि चाहे बूढ़ा तालाब की चौपाटी की बात हो, चाहे साइंस कॉलेज की चौपाटी की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं की हठधर्मिता है और उनको ऐसा लगने लगा है कि सरकार में वो हैं तो अपने हिसाब से वो चलाएंगे। और यही बात है कि एक तरफ वो नियम कानून के विरुद्ध और लोगों की इच्छा के विरुद्ध बूढ़ा तालाब में चौपाटी विकसित करना चाह रहे हैं, वहीं जमी जमाई जो चौपाटी साइंस कॉलेज में है उसको उजाड़ने में लगे हुए हैं। आज दीपक बैज यहाँ पर कांग्रेसियों के साथ पहुंचे और कांग्रेसियों ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर वहां चौपाटी बनी तो वो उसका विरोध करेंगे और यहां से चौपाटी हटाई गई तो उसका विरोध करेंगे। और कांग्रेस के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि ये चौपाटी की सियासत छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में और गर्माएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।